नमस्कार। ओम गुरुवाय नमः। गुरु की शिक्षा जिस ढंग से गुरु की शिक्षा दी जाती है, गुरु की शिक्षा जिस ढंग से हमारे शरीर में ट्रांसफर होता है और जब स्टूडेंट गुरु बनता है और वो दूसरे को ट्रांसमिट करता है मूवमेंट, बहुत सतर्क, बहुत त्याग और बहुत चालाकी से मूवमेंट को स्टूडेंट के शरीर के अंदर डालना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार हम मूवमेंट को कर तब जाके कहीं ना कहीं हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं जो गुरु की चाहत है। पिछले सत्र में सुबह मैंने पद चालना और पैरों की स्थिति और पद चालना और उसी पद चालना को किस तरह से हम बोल और परम में पिरोते हैं वो हमने सिखाया। तीसरे दिन की दूसरी प्रहर में या दूसरे सेशन में आज छौ की जो टेक्निक जिसे हम फरीखंडा कहते हैं, फरीखंडा के बाद पद चालना हो गया। अब पद चालना के बाद भंगिमा। भंगिमा पोस्चर को कहते हैं और वो स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, वो मूवेबल नहीं होता है। चाली से उसको मूव कराना पड़ता है। हर नृत्य में भंगिमाएं होती है। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये भी एक भंगिमा है, लेकिन जब तक मैं पैर को उठा के नहीं चलाऊंगा तब तक ये भी एक भंगिमा है, ये भी एक भंगिमा है। सो चाली भंगिमा को चलाता है लेकिन पोस्चर स्टैटिक होता है। छौ में कुछ ऐसी भंगिमा है जो एक एक कर हम आपको दिखाएंगे, इनको बताऊंगा और ये करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्नेह, लज्जा, चंद्र देखा, शांत मुखा, चंद्र देखा, क्रंदन। इसी तरह से एक हम करते जाएंगे और बाद में उसको एक रिदमिक स्ट्रक्चर में जो मैंने मेरे टीचिंग मेथोडोलॉजी में बनाया कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चे को और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए एक रिदमिक स्ट्रक्चर में मैंने इसको बांधा और एक के बाद एक भंगिमा को उस रिदमिक स्ट्रक्चर में पिरो दिया। याद भी रह जाती है और करने में भी आसान लगता है, जैसे मैं डांस कर रहा हूं और वो एक तरह का डांस की तरह हम भंगिमाओं को दिखा जाते हैं। तो मैं एक एक चीज दिखा रहा हूं। One, two, three, go.
देता ने ता ये छोड़ा आज कोई दायित्व ना काल कोई दायित्व की पोर्दन कोई दायित्व तो कितने सामने छात्रा बता स्नेह झूले 1 2 3 गो खाली झूला खाली खाली झूला झूला में स्नेह बाती गोटा उठी पटकू रख छुआ खादे सेठ रहो बाती गोटा पटकू उठी रख माने उठी रख और खादे को पकड़ ए यार गुरु गुरु स्नेह ओके अब इस चीज को ये जो स्टैटिक पोस्चर है इसको हम एक रिदम में करेंगे कैसे 1 2 3 गो धो ते था के था एक भंगिमा दूसरा भंगिमा तीसरा भंगिमा ये तीन भंगिमाओं को एक दिन में पिरो के हमने इसको जोड़ा ऐसा लगा जैसे डांस का कोई छोटा सा पीस हम कर रहे हैं। अब आएगा पानी में चांद को देखना चंद्रमुखा चांद धरा गुटे काला नहीं गुटे एकदम बोली सो ताल नहीं ताल पर रेडी ये तो बात होता है 1 2 3 गो चंद्र देखा चलो चंद्र मुखा चांद की तरह मुंह
तरफ। चांद धरा, ताल में ये बोले धो ते ते धा गे दा गिने धेने गेने धेने गेने ना। Ready? 1, 2, 1, 2, 3, go. पूरा ताल जो खाई चलो, कंट्रोल चलो, बढ़े ना। रेडी 1, 2, 3, go. ओके, लो আরে মানে তারপর কি বলতে হবে এটা এটা है ना 1 2 3 go धो ते धा गे दा गिन ते नहीं। ये खींचने का 2 लेवल होगा हमेशा बच्चे को खींचने का, क्योंकि छोटा से बड़ा हो रहा बच्चा ना, तो पहला नीचे नीचे, फिर बड़ा 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 के यहाँ, और फिर उसको जाने करना। रेडी? सुन से करेंगे, यहाँ कर लेंगे, फिर बाद में जोड़ेंगे। चलो यहाँ से कर लो, बीच खोलो। रेडी? 1 1 2 3 go. धो ते धा गे दा गिने ते ता धो। जब हम यहां पहुंच जाते हैं, इसके बाद 2 स्टेप है ना, राइट और लेफ्ट लेते हैं ना, तो बॉडी आपका बिल्कुल पीछे जाएगा। 1 2 3 गो, जैसे 1 2 3 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। रेडी 1 2 1 2 3 गो। धो छोटा बच्चा है, कितना आराम से जा रहा है, वो चला गया। इसे आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आपका मूवमेंट नहीं जा। आप माँ हो, बाप हो, आराम से जा रहा बच्चा, वो देख रहे हो, वो क्या, अरे चला गया, वो देखो चला गया। रेडी 1 2 1 2 3 गो। अभी यहां से शुरू कर पूरा कर लेंगे, एक बार पूरे दिन कर रहे हैं, आराम से करेंगे यहाँ। अच्छा सुनो, जैसे जो ना, तो ये जो गोटा पूरा मैंने गोटे को घूरे वो मैंने मजा ना, मैंने एक कुंकू कुंकू, हाँ बीच कोना कोना। रेडी 1 2 3 गो।
ओके, अब सूर्य को आगे चलाना, ठीक है, सूर्य को आगे चलाना, उसके बाद सूर्य दर्शन है, उसके बाद पौरुष। रेडी? सूर्य को पानी चलाने का अंजलि मुद्राओं की प्रयोग छऊ में तभी होती है जब शरीर कभी कभी साथ नहीं देता है, नहीं तो लोक धर्मी और नाट्य धर्मी का, क्योंकि छऊ 50% लोक धर्मी है और 50% नाट्य धर्मी है। लोक धर्मी की चीजों को लेकर हमारे गुरुओं ने किस तरह से नाट्य धर्मी बनाया, यही छऊ है। ये मूवमेंट हर व्यक्ति करता है कि ऐसे पानी उठाता है और ऐसे पानी चढ़ाता है भगवान को, ये लोक धर्मी चीज है। लेकिन इस शास्त्र में भी तो है, नाट्य शास्त्र में भी तो है। क्या कहा जाता है? अंजलि, फूल, पानी चढ़ाना भगवान को। तो नहाने के बाद जब सूर्य दर्शन के लिए हम जाते हैं, पहले सूर्य देव को पानी चढ़ाई जाती है और फिर सूर्य की दर्शन करी जाती है, फिर नमस्ते करी जाती है, तब जाके पूरा होता है। तो पहले हम दिखाएंगे अंजलि और उसके बाद सूर्य दर्शन। रेडी? 1 2 1 2 3 गो। धरो इसके बाद पुरुष का पुरुषत्व बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, जितने नृत्य भारत में है उससे छऊ इसलिए भिन्न है कि ये छावनी से आए हुए चीज भी किस तरह से गुरुओं ने आसपास की चीजों को इमिटेट कर कर अपने छऊ के अंदर में डालकर, अपनी छऊ की टेक्निक के अंदर में डालकर और उसे परफॉर्मेंस के जो की यानी कि आइटम्स की तरह पेश किया। पुरुष पुरुषत्व को लेकर चलता है तो उसका पुरुषत्व शरीर, उसकी अहंकार पुरुष की पुरुषत्व में है।
जिसकी पुरुषत्व नहीं होता है उसकी अहंकार नहीं होता है। तो तो पुरुषत्व क्या है? धो ते ते था गे ता गिने धेने गेने धेने गेने नक। रेडी? 1 2 1 2 3 गो। धो बेसिकली अब हम ध्यान देंगे, भंगिमा का मतलब मैंने पहले ही बताया कि भंगिमा स्टैटिक पोस्चर है, वो हिलता नहीं है। और डांस में बहुत सारे भंगिमाएं होती है, बहुत सारे भंगिमाएं होती है, क्योंकि उसे हम पोज कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। लेकिन भंगिमाओं को चलने में साथ देता है चाली। चलने के साथ साथ भंगिमाएं चलती तो वही तो नृत्य है। पैर में फुटवर्क, शरीर की भंगिमा और चाली मिलकर, ये तीनों चीजें मिलकर डांस बनती है और सुंदरता दिखती है। तो पुरुषत्व के बाद हम आगे चलते हैं। अभिशाप, वरदान भी होता है और अभिशाप भी होता है। वरदान सॉफ्ट होता है, जैसे 1 2 3 गो। इतनी सॉफ्ट और कंट्रोल से इस भंगिमा को करना पड़ता है, क्योंकि लालित्य एक सॉफ्ट और एक स्ट्रॉन्ग, तांडव अंग और लास्य अंग, ये दो अंगों का तो खेल है। जैसे मैं कहता हूं ना कि मूवमेंट करने के लिए बॉडी और माइंड, इन दोनों का खेल को अगर आप समझ गए तो आपकी मूवमेंट सही निकलेगी। ठीक उसी तरह से मूवमेंट को समझने के लिए तांडव अंग और लास्य अंग को अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी मूवमेंट सही निकलेगी। अगर आपको तांडव अंग समझ नहीं है, लास्य अंग समझ नहीं है, तो मूवमेंट को निकालना बहुत कठिन होता है। अभी जो मैंने किया तो लास्य अंग से किया। क्यों? कि उसी क्वेश्चन से कहता मैं वरदान दे रहा हूं, तुम खुश रहो, तुम ठीक रहो, तुम शांत रहो, तुम्हारे घर परिपूर्ण रहे। और जब गुस्सा आता है अभिशाप के लिए, वन टू 1 2 3 गो।
क्योंकि जब हम इन भंगिमाओं को कराते हैं, जब हम इन भंगिमाओं को कराते हैं तो हम समझाते हैं स्टूडेंट को कि बेटा जो कैरेक्टर है या जो सिचुएशन है, क्योंकि हम मास्क लगाते हैं, मुखौटे की प्रयोग करते हैं, जब मुखौटे की प्रयोग करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अभिनय नहीं करते हैं अंदर, हम अभिनय अंदर करते हैं, नहीं तो मुखौटे में कैसे दिखता आपको? अगर मैं ऐसे देखूंगा, मुखौटा है मेरा, एक स्थायी भाव है, आपको लगा आंख उठ गया और बड़ा हो गया। तो जो अभिनय हम चेहरे पर करते हैं, और इसीलिए जब हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को तो अभिनय भी सिखाई जाती है। मैंने इसके कान में भी फूंका कि आंखें बड़ा बड़ा करो, गुस्सा है जब तो भस्म हो जाएगा। तो वो आपको फील करना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा है और कहीं शांत है, मैंने क्या गुरुजी? तो वो सॉफ्टनेस है। अरे 1 2 1 2 3 गो। इसके बाद भय, डर, One, 2, 3, go! मूवमेंट, अगर आप शास्त्र को जाते हैं तो 9 रस होता है। नौ रस में 4 ऐसा रस है जिसपे बॉडी खुलता है, और 4 ऐसा रस है जिसपे बॉडी छोटा होता है। कौन कौन सा है? रौद्र खुलता है, वीर खुलता है, हास्य खुलता है, और आश्चर्य, वंडर। क्यों? कोई भी आप चीज देखेंगे जब ऐसे ईडर हो गया या आश्चर्य हुआ, ये प्रभेद जानना चाहिए, और ये बच्चों को सिखाई जाती है कि बेटे 4 रस में बॉडी खुलता है और 4 रस में बॉडी छोटा होता है। जैसे करुण, श्रृंगार, भय, भयानक और विभत्स। ये 4 रस में बॉडी छोटा होता है और 4 रस में बॉडी खुलता है। तो लीजिए छोटा सा एक भंगिमा, क्रंदन, करुण में। अच्छा, हम क्या सुना? ताऊ हिसाब देखिए, आप लोग हिसाब देखिए ना। रेडी? 1 1 2 3 गो। बहुत जरूरी है इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो भी है, सब डांसर को देखो, बज नहीं है लेकिन आपका नजर, आंख
डांसर करना चाहिए। ये भी एक शिक्षा है कि ढोल बजा रहा है, मैं उधर सुनूंगा, देखूंगा, इसका सुर सुन रहा हूं, सुनना पड़ेगा, लेकिन हाथ चलना चाहिए। ओके कहता है वो। रेडी, 1 2 3 गो। চার মানে ভাতিটা ধরে নেগিটা ধরে ভাতিটা ধরে নেগিটা ধরে, এটা হচ্ছে চার কোন, এটা চার নাই, এটা মনে রাখতো। চার মানে সেটাই। ওকে, नो प्रॉब्लम, जा। इससे पहले आपने एक अभिशाप गुस्से का देखा, वो तांडव अंग का था। वो जो अभिशाप था वो तांडव अंग का था। अब एक लास्य अंग में गुस्सा, एक फीमेल कैरेक्टर का गुस्सा। देवजानी में जब गुस्सा आती है, क्योंकि कच राजा चला जाता है, जा रहा है, और उसको गुस्सा आता है, तो वो किस ढंग से करती है उसका गुस्सा देखिए। अरे 1 जहां पोस्चर खत्म होता है, ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए जानना कि एक मूवमेंट को खत्म करने के बाद दूसरी मूवमेंट की जोड़ से उसको शुरुआत करना। वो जो जोड़ है, अगर उस पर ब्रेक होता है तो ऑडियंस की आंखों को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पहला मूवमेंट से दूसरी मूवमेंट की जोड़ को कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तब जाके बॉडी में आएगा। रेडी, 1 2 3 गो। एक दिखा दो सोवर देखिए, आंगली देखिए, आंगली देखिए। ये जो पोस्चर है, इस पोस्चर का नाम है लक्ष्य। अपने आंखों का लक्ष्य। मुझे किसी को पीटना है, मुझे किसी को अच्छा बोलना है, किसी को बुरा बोलना है, लक्ष्य। अरे लक्ष्य, मैंने आपको कहा है कि मैं मुद्रा के बारे में बाद में बात करूंगा। इसके बाद आप देखते जाइए कि कौन कौन सी जगह में गुरुओं ने किन किन मुद्राओं की प्रयोग करी है। और गुरु खली था, जैसे छाड़ी को हटा के जा रहा है अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। तो ये छोटी छोटी भंगिमाएं हर नृत्य में होती है। ओके, अगले संतरण पूरा घूरी के खत्म करूँ, সেই মোমেন্টটা খতম করব। ইয়াই না আমার দরকার আছে, ইয়াই না পারবো তুমি সেটা করতো। রেডি, 1 2 संतरण, तैरना।
पानी पे तैरना, संतरण कहते हैं उसको। रेडी 1 2 3 गो। तैरना, आगे बढ़ना, संतरण, ये जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं, जो भी अपने भंगिमाओं में है, ये सारे शास्त्र ही तो है, अलग कुछ नहीं है। यह अलग चीज है कि हमारे गुरुओं ने नाट्य शास्त्र कभी नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है, लेकिन शास्त्र में सब चीज है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना नाट्य धर्मी है उतना लोक धर्मी है। लोक धर्मी और नाट्य धर्मी की समावेश में छौ कला बोला है। धोते तो धागे लगे भंडार 1 2 1 2 3 गो। त्रिशूल, मैं मुद्रा के बारे में बताऊंगा, बोला हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह मूवमेंट के अंदर में मुद्राओं की प्रवेश कराकर छऊ में एक अलौकिकता मिली है। एक बार और ताकत नाथ बाबा रेडी उल्लास उल्लास नाचले नाचो ही किंतु इनवॉल्वमेंट शरीर हेली शरीरटा इनवॉल्व हेली भंगा रकम पानी बढ़ुथबो शरीर रु नाचुथबो। चलो 1 2 1 2 3 10 भ्रमरी, एक पाद भ्रमरी, दुई पाद भ्रमरी, उत्क्रांत भ्रमरी, आकाश भ्रमरी। ऐसा कुछ क्या पानी पूछते पानी पी लेता ऐसा पानी मिले नहीं। यूं तो भंगिमाएं अनेक है, कृष्ण का है, राधा का है, बहुत सारे भंगिमाएं हैं जो कॉमन चलती रहती है और हर डांस में भंगिमाएं है, हर डांस में भंगिमा है। भारतवर्ष में जितनी तरह के डांस है सब में भंगिमा होती है, लेकिन गुरुओं ने कुछ भंगिमाओं को चॉइस किया है और हमें सिखाया गया है। वो करने से हमको नृत्य जब हम करते हैं तब हमको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मैं पहले से जानता हूं वो मूवमेंट, तो मुझे डांस सीखने में इजी हो जाता है। यही मेरा शिक्षा पद्धति है कि गुरुओं का और मेरा अपना तरीका को मिलाकर मैंने इस टीचिंग मेथोडोलॉजी को बनाया है। हो सकता है, लेकिन मैं परीक्षण कर रहा हूं। पहले अपने शरीर पे उतारा और फिर अपनी शरीर की चीजों को मैंने बच्चों में उतारने की कोशिश करी है। एक गुरु कोशिश कर सकता है, वो बहु बोलना मुश्किल है कि गुरु सब कुछ सिखा देगा या बच्चा सब कुछ सीख जाएगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है। आइए अब आगे चलते हैं। मुद्रा, जितनी तरह की मुद्राएं हैं, चाहे संयुक्त हो, असंयुक्त हो, एक हाथ का हो,
दो हाथ का मुद्रा हो। बहुत सारे ऐसे मुद्रा है जिन्हें हमारे छऊ में वो मुद्राएं है और वो निर्दिष्ट करता है। ऐसे बात नहीं है कि निर्दिष्ट नहीं करता, उसका मीनिंग है। बगैर कोई मतलब या मीनिंग का कोई भी कलाकार कोई भी चीज स्टेज पे नहीं रखता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा जितनी भंगिमाएं करे सब में है सुंदर, मयूर। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि पताका, पताका वो शास्त्र में है, लेकिन हम कितना यूटिलाइज करते हैं अपने में वो मुझे जानना है। हमारे सारे मुद्रा तो यूटिलाइज होते नहीं है। भरत मुनि के मुद्राओं के लिखने के बावजूद भी कई सारे इतना तांत्रिक मुद्राएं हैं, वो मुद्राएं भी यूटिलाइज होती है डांस में, दूसरे नृत्य में होती है। लेकिन हमारे डांस में कितनी मुद्राओं की प्रयोग की गई है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये है, 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 ज्वाइंट हैंड, ये है, ये है, सारे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बिना मुद्रा का उन्होंने आर्टिस्ट को प्रॉपर्टी दे दिया। अगर धनुष दिखाना, ये धनुष है, अगर दिखाना है तो हमको एक धनुष दे दिया और यहां बाण दे दिया, तो ऑटोमेटिक वो कैरेक्टर दिखाई देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी, मुद्रा, ये सब कैरेक्टर को दर्शाता है। अब छोटी सी बात है, लोक धर्मी नाट्य धर्मी में, लोक धर्मी में पूरी की पूरी पीकॉक बना के हम पेश करते हैं। नाट्य धर्मी, हमारा डांस नाट्य धर्मी का मयूर है तो सिंबॉलिकल है, उस पर हस्तक भी है। ये हस्तक को मयूर जो पढ़ा लिखा आदमी है वो समझेगा, लेकिन अगर पूरी पीकॉक बना दिया जाए तो किसी भी गांव वाला को पूछे क्या है तो मयूर बोलेंगे। तो लोक धर्मी लोक के मन के अंदर है, नाट्य धर्मी को सीखने के लिए पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। तो मुद्रा बहुत सारे, अनेक सारे मुद्राएं हैं जिसमें हम, जैसे मैंने आपको दिखाया अग्नि भंगिमा में कितने सारे मुद्राएं हैं। ये सूची भी है और सूची को अलग अलग ढंग से यूटिलाइज किया गया है। ये भी सूची है, ये भी सूची है, ये भी सूची है, एक ही सूची है, अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग काम करता है। जैसे प्रॉपर्टी काम करता है वैसे ये भी काम करता है। तो मुद्रा प्रधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा प्रधान जो नृत्य है वो मुद्रा प्रधान है। सरायकला छऊ आंगिक अभिनय से प्रेरित होकर सबसे ज्यादा काम आंगिक अभिनय का है। इसीलिए आंगिक अभिनय मतलब पैर से लेकर यहां तक पूरी अंग, प्रत्यंग, उपांग सब चलती है। उस पे हाथ भी है, उस पे पैर भी है, पैर में पद चालना, हाथ में हस्तक, ठीक है। तो मुद्रा सारे नृत्यों में सब चीज होती है, लेकिन किसी एक खास चीज ज्यादा होता है। तो छऊ में खास चीज ज्यादा क्या है? शारीरिक अंग भंगिमा। आंगिका अभिनय के ऊपर बेस्ट है छऊ डांस, और खास कर सरायकला छऊ में दो अंग जो है तांडव और लास्य अंग, उसकी जवाब नहीं है, क्योंकि तांडव अंग अलग से दिखेगा आपको, लास्य अंग अलग से। क्योंकि मुझे याद है कि 19वीं शताब्दी में जितनी डांस की कोरियोग्राफी हुई, मैक्सिमम डांस श्रृंगार रस का है। मैक्सिमम अगर 100 डांस बनी है तो उसका 80 डांस श्रृंगार है और 10 डांस दूसरे सेंटिमेंट्स का है। विजय प्रताप सिंह का बहुत सारे ऐसे डांस है जो श्रृंगार में है। नरसिंह बनधारी पटनायक का बहुत सारे डांस है जिसमें श्रृंगार है, बहुत सारे वीर रस में भी है, रौद्र में भी है, करुण में भी है। हास्य का एक ही डांस है नुटियामणि, एक ही डांस। मैंने हास्य का एक ही डांस देखा था, और मुझे लगता है कि सरायकला छऊ में शायद एक ही रस का डांस नहीं है, वो है
भयानक है, चिरकुणी है, भयानक है, विभत्स नहीं है। विभत्स, विभत्स का मतलब होता है कि देखने के बाद घृणा आएगी, आपको नाक टिकेगा, घृणा आएगी। उस तरह के डांस मुझे आइटम्स दिखे नहीं अभी तक। अखाड़ा सिस्टम में होगा तो होगा, क्योंकि अखाड़ा सिस्टम में तो सारे आइटम्स हम जानते नहीं हैं। जितना हमने सीखने की कोशिश करी, जितना गुरुओं ने बताया उतना हमने सीखा। पूरी अखाड़ा आइटम्स की सिस्टम को हमने कभी आइटम्स का नाम भी नहीं सुना। तो इसके बाद ये मुद्राओं के बाद मैं आपको दिखाता हूं भ्रमरी। पॉइंट बी को बता देखे वो ये कब दे खड़ा नहीं है, हाथ को नहीं एक बार मोदी झुकी करो, झुकी और झुकी एक पाद भ्रमरी, एक पांव पे टर्न करना। 1 2 3 गो 3। एक पांव पे सिंगल पांव, फिर से 1 घर यू गए दी कर दी। 1 2 3 गो 3। ओके, कुछ सुनता है। 1 2 jump. Ready? 1 2 3 go. 1 2 3। दीपाद भ्रमरी 1 2 1। एक पाद भ्रमरी बीच में है, 2 पाद, तो 2 स्टेप ले रहे हैं, 2 स्टेप। रेडी? 1 2 3 गो। सेम 5 पाँव में झेंटा घीना 1 1 2 3 1 2 3 गो। Gendage dagina tang. Tahu kita juga. 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 go. One, two, three, go. Good. अरे बस याला का तुमने थोड़ा लोग बहुत चल रहे, थोड़ा भड़के दुबई दो रेडी? एक पाद भ्रमरी, 3 पाद भ्रमरी। अब उद्भ्रांत भ्रमरी ताढ़ीन इन्हें नाचबाज हुई है मंडे पर आए निशान नहीं पर भी चल रेडी? चल सुन 2 कर रुकी जू आपको करूँ ने आगे से करना नहीं उद्भ्रांत भ्रमरी। रेडी? 1 2 ताली ये सॉरी 1 1 2 3 go। चल 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 रेडी? चलो तेरे बस
हाथ तबाकू नहीं जाए, ध्यान करो। हाँ शाबाश, गुड। सब जाओ, 1 2 3 गो। आकाश भ्रमरी, आकाश भ्रमरी हम इसके अपने भाषा में पढ़िता करते हैं, शास्त्र में आकाश भ्रमरी है। अरे पापा झे 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 ने दा खाली झे दा, ए सुन सुनिए, झे 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 ने दा, एक झे 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 ने दा। चल मारी के दिखा पड़ना, चल 1 2 3 चल। झे 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 ने दा, खाली झे 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 ने दा, खाली झे 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 ने दा, खाली झे 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 ने दा। आकाश भ्रमरी शास्त्र ने क्या है? अनाथा चंद्रवाला ठीक है, हाँ जी। रो कोई बड़ी नहीं चली, मैं रेडी करूँ, रेडी तो रेडी करो, रेडी तो ठीक है। आज ऑलमोस्ट सरायकला की छाव की जितनी की टेक्निक थी, इस भंगिमा के साथ टेक्निक पोर्शन खत्म होता है। हमने आपको उड़ने का बताया था, हमने आपको घूमने का बताया, हमने आपको खरीखंडा बताया, चाली बताया, उफली बताया, टोका बताया, खेल बताया, पद चालना बताया, बोल परन बताया। ये सारी चीजें हमने बताई आपको। ये सारी चीजें बताने के बाद सिर्फ बचा हुआ था भंगिमा, और आज हमने भंगिमा, यूं तो कहिए तो भंगिमाएं बहुत सारे हैं, लेकिन जो भंगिमाएं हमारे डांस के अंदर में काम करती है, मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में उन भंगिमाओं को उन बच्चों को सिखाया जाए। अगर आप लिस्ट लंबा चौड़ा दे देंगे तो बच्चा देखते ही भाग जाएगा। इसे चंद चीजों को चुनना पड़ता है और धीरे 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 उसकी इंटरेस्ट को जगाते हुए, इसीलिए मैंने क्या किया कि भंगिमाओं को मैं खड़े होकर भंगिमा कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमेशा रिदम के साथ करने की कोशिश करी, ताकि उसको लगे कि मैं डांस कर रहा हूं। भंगिमाओं को रिदम में डालकर चल के हमने करा, मुद्राओं की प्रयोग ऐसे करा। अब प्रिलिमिनरी आइटम्स को करने के बाद हमने आपको डेली 2 प्रिलिमिनरी आइटम दिखाया। पहले दिन भी, पहला सेशन में भी, दूसरे सेशन में भी, तीसरे सेशन में भी, चौथे सेशन में भी, आज सुबह भी 2 दिखाया। और मैंने आपको बताया कि छऊ नृत्य को प्रेजेंट करने की जो मार्गम है, हर नृत्य को प्रेजेंट करने का एक मार्गम होता है। हमारे यहाँ भी मार्गम है, लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। कैसे? जितने भी भारतवर्ष में नृत्य है, सारे नृत्यों की मार्गम को अगर आप देखें तो सबसे पहले आता है मंगलाचरण। मंगलाचरण, पूजा अर्चना, देव देवी किसी के ऊपर है, उसको आराध्य कर हम डांस को शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह मैंने आपको डेली बजा रहा हूं, आपको देख रहे हैं, हमारे यात्रा घट बजती है और यात्रा घट से हम शुरुआत करते हैं। और यात्रा घट जब शुरुआत बजती है तो लोग कहते हैं अरे छऊ नाच स्टार्ट हो गया। यात्रा घट बजी तो लोगों को ऐलान हो जाता है कि हाँ अब छऊ डांस शुरू। तो यात्रा घट में म्यूजिशियन बजाते हैं और डांसर पर्दे के पीछे ग्रीन रूम में खड़े होकर नमस्कार करते हैं और अपने मन और शरीर को एकत्र करते हैं। मैं मार्गम बता रहा हूं। दूसरा मार्ग, इसके बाद पूजा अर्चना के बाद, मंगलाचरण के बाद प्योर डांस की जाती है, शुद्ध नृत्य।
शुद्ध नृत्य किसे कहते हैं? जिसमें कोई स्टोरी नहीं होगा, केवल डांस होगा, रिदमिक स्ट्रक्चर, मेलोडी को लेकर डांस होगा उसमें। अब देखिए बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जो हमारा केवल कैरेक्टर के ऊपर है, उसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है, प्योर डांस, शुद्ध नृत्य, टेक्निक के ऊपर, टेक्निक को कॉर्पोरेट करते हुए। फिर अभिनय, अभिनय जब आता है तो अभिनय में स्टोरी आता है, कैरेक्टर आता है, एक नहीं अनेक कैरेक्टर आते हैं अभिनय में, एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा। अब अगर हमारे रात्रि देखेंगे, चंद्रभागा देखेंगे, राधा कृष्ण देखेंगे, हर पार्वती देखेंगे, गरुड़ वासुकी देखेंगे, स्टोरी जितनी भी हो, लेकिन उन दोनों का नृत्य एक भावपूर्ण नृत्य होता है और उसी को ही भावपूर्ण नृत्य कहा जाता है। फिर आप भाव के अंदर में अनेक सारे भाव का कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में जब लास्ट होता है हमारे डांस, तो हर नृत्य में जो ऑडियंस देखने के लिए हमें आती है उसको हम नमस्ते करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप आए हमारे नृत्य को देखने के लिए। उसको कहते हैं मोक्ष, ओडिया में मोक्ष कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति, साधक साधना में कई दिनों से ये बात बोल रहा हूं इन शब्दों को, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारे यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति क्या होता है? लोगों को लगता है कई दिन खत्म हो गया, उसमें बजती क्या? वृंदावनी। और वृंदावनी जब बज जाती है तो सारे लोग कहते हैं, सारे गुरु कहते हैं इसके बाद तो डांस नहीं होगा, खत्म हो गया डांस। तो वो थैंक्स गिविंग तो है, ऑडियंस उठ खड़ा होती है और वो रिदम बजता रहता है, और वो ऑडियंस चलने लगती है और रिदम बजता रहता है, और धीरे 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 वो लिंक शामिल होता है। उसको कहते हैं वृंदावनी। हमारा सराय का छाऊ करने का यही मार्ग है। लेकिन समय के अभाव से कभी रात्रि से शुरू कर दो, कभी हर पार्वती से शुरू कर दो, कभी राधा कृष्ण से शुरू कर दो, वो एक मन की भावना को लेकर हम कर रहे हैं। अदरवाइज पद्धति यही है, इसको मार्गम कहते हैं। और ये भारतवर्ष के जितने नृत्य है सब में एक मार्गम है। अब हम चलते हैं भावपूर्ण नृत्य की ओर। राधानाथ राय की एक कविता चंद्रभागा के ऊपर आधारित ये नृत्य को जब कुमार विजय प्रताप सिंह और गुरु लोगों ने इसको बनाया, अगर आप चंद्रभागा की काव्य को पढ़ेंगे वो बहुत बड़ी काव्य है, बहुत बड़ी काव्य है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं। लेकिन इन्होंने सोचा केवल डुएट चंद्रभागा और सूर्य को हम लेंगे, फिक्स किया दिमाग में। सूरज और कामदेव दोनों आकाश की मार्ग पे जा रहे थे और चंद्रभागा संपूर्ण यौवन अवस्था में समुद्र के किनारे खेल रही थी, शंखों को उठा रही थी, बालू में घर बना रही थी, पानी के साथ खेल रही थी, लहरों के साथ खेल रही थी। सूर्य बड़ा, कामदेव बड़ा, ये दोनों में तर्क वितर्क हुआ। तो कामदेव बहुत चलाते, कामदेव ने कहा कि ठीक है, ये लड़की अगर आप पालोगे तो आप बड़ा, और नहीं पालोगे तो मैं बड़ा। तो सूर्य बड़ा, अच्छा मैं तो बहुत प्रतापी हूं, गया तो बहुत ठाड़े। सूर्य आकाश से आकाशचारी करते हुए चंद्रमा को अपनी प्रेम भिक्षा करते हैं। लेकिन कामदेव ने उल्टे उल्टे दो बाण चंद्रभागा की तरफ थी और दूसरा बाण चंद्रभागा को मारा था कि वो सूर्य को देखना नहीं चाहती थी, प्रत्याख्यान करना चाहती थी, उसकी प्रेम भिक्षा को ठुकरा रही थी वो बार बार। बाद में सूर्य अवश्य होकर उसे जबरदस्ती करने लगे और दौड़ाने लगे, तो वो निरुपाय होके समुद्र में अपने मां के घर में जम कर देती है, यानी कूद जाती है। और सूर्य अनुताप करते करते मुंह छुपाते घूमते हैं कि मैं कैसे, शर्म के मारे, करुण नहीं है वो, शर्म आता है उनको कि मेरे लिए एक लड़की बन गई। और ये चीजें तो पूरा इंद्र सभा में भर जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे मेरे देवतागण क्या कहेंगे। तो
सबसे पहले हम थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे चंद्रभागा की शिक्षा। म्यूजिक म्यूजिक सो ये जो म्यूजिक है जैसे की हे लारे दारा दारे दा, क्योंकि पहले जमाने में स्वर को याद करने के लिए डाडा डाडा लिली लिली गाना गाते थे। वो गाना कितना प्रचुर था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्वर को याद रखना था ना, क्योंकि उन बेचारों को सरगम नहीं मालूम था जो बजा रहे थे। बाद में हम पढ़े लिखे हुए तो हमें सरगम आया। वो बजाते थे, अंदाज में बजाते थे। तो क्या करते थे? डा रे डा 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 रे डा 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 रे डा 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 रे डा 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 रे डा। काली जादूरू देखी करोना कोलाम आखी, काली जादूरू देखी। आपको अगर मैं सही बताऊं तो ये स्वर, ये पद उड़ीसा, प्योर उड़ीसा का है। और उड़ीसा की चीजों में जितनी जान छऊ में भरा है, उड़ीसा की चीजों में बहुत बढ़िया है। गौतम मूले वंशी बाजिला दारे दादा, गौतम मूले वंशी
बाजिला डारे डाडा 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 रे डाडा डाडा रे डारे डाडा कोदंब मूले वंशी। जैसे सेसीना नुआ आखिरे ब्रज विधु चाही पछकु ओढ़ाना शेषीना। अंतरा अच्छा सुंदर है। आसी छंती मो पाछटी, कितना सुंदर है। डारे डा डा डारे डा डा। देखिए स्वर सभी सीखते हैं। बिस्मिल्लाह खां कहा करते कि स्वर में जो तासीर पैदा करना है, सभी सारे गमा से जानते हैं। स्वर में तासीर, जैसे डारे दारे डा डा दारे डा डा दारे डा 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 दारे दारे डारे दा। कितनी सुंदर चीजें हैं। तो लीजिए चंद्रभागा डांस का, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैं सिखाया हुआ हूं और वो डांस को ये दिखाएगा। एक एक मूवमेंट है, एक एक मूवमेंट दिखाए, एक एक बार, एक एक। रेडी? चल साफ कर।
ये हुआ चंद्रभागा के पोर्शन। इस पे 3-4-5 मिनट और है जो उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए पूरी चंद्रभागा को दिखाई जाती है। और बाद में सूर्य देव की एंट्री होती है, धेने गहने धेने गहने धेने गहने धेने गहने, वो सूरज की एंट्री होती है। सिर्फ सूरज की एक एंट्री दिखा दो, हो जाए Dabde, 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 right? Nine, thin, dabde. Your portfolio. Say out the say you na. Say go. 1, thin, dabde. 1, 2, 3, go. समय, क्योंकि एक डांस को सिखाने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन लगती है, अगर वो सही डांसर हो तब। आजकल तो एक दिन में सीख जाते हैं हमारे यहाँ, एक दिन में, और दूसरे दिन दूसरे को सिखाने लगते हैं, दूसरे दिन सिखा देंगे। क्योंकि एक डांस का परिपूर्ण सीखने के लिए मैं 60 साल का हो गया, मुझे कमी नजर आता है, मुझे लगता है कि इस पे मेरी कमी है और मैं कोशिश करता हूँ उसको ठीक करने के लिए। एक दिन में डांस सीख के कैसे आदमी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि बिन गुरु कोई विद्या ना मिले। गुरु ने अगर हमको
को डांस नहीं सिखाए तो मेरा कोई ताकत नहीं है कि मैं किसी दूसरे को सिखाऊंगा। देख के डांस नहीं सिखाई जाती है, सीख के सिखाई जाती है। ठीक है ना? बांसुरी स्वर रिदम जब तक नहीं बजाएंगे तब तक नहीं शिक्षा मिलता है। देख के कोई नहीं बजा सकता है, वो अलग हो जाएगा। ताकि बदले में ती लगेगा, कुछ भी लग सकता है। इस तरह डांस में है। और आजकल बिन गुरु के चेले हैं, गुरु भी नहीं है, फिर भी पार्टी खोल के बैठे हैं। अपभ्रंश हो रही है। छौ नृत्य को अपभ्रंश ना करें प्लीज। चंद लोग हम बचे हुए हैं कि जब तक हम काम कर रहे हैं अच्छे से खुश रहे और क्या। तो आइए अगला चलते हैं, राधा कृष्ण। थोड़ा देखिए, राधा कृष्ण की जो कॉम्पोजिशन है इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है। उसकी जो सिनेप्सिस है वो हमारे यहाँ एक लाइन में है कि लव बिटवीन इटर्नल मैन एंड वुमन। इतना हमारा सिनेप्सिस है। लेकिन मैं कब से राधा कृष्ण करता गया। जब मैं राधा कृष्ण के बारे में सोचा कि राधा कृष्ण की कौन सी कहानी है, क्योंकि राधा कृष्ण की बहुत कहानी है, रास है, बहुत कुछ है। राधा कृष्ण के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ कहानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राधा कृष्ण की कहानी बड़ी सुंदर कहानी है। कैसे? बांसुरी और राधा इन दोनों ने ठन गई कि कौन कृष्ण को ज्यादा प्यार करता है। राधा कही कि मैं करती हूं। बांसुरी का ना मैं करता हूं। क्यों? देखो राधा, मैं हमेशा कृष्ण के कमर पे ठुसा रहता हूं। राधा कही सब सही है। तो कृष्ण इसको सुनकर हंस रहे थे। राधा की इच्छा हुई कि मैं कृष्ण से प्रेयर करूं कि हे मुझे बांसुरी सिखा दो। तो बांसुरी सिखा दो मतलब होता है कि बांसुरी सीखने के बाद राधा ज्यादा नजदीक हो जाएगी कृष्ण का। ये राधा की जल्दी था। तो बांसुरी ने कहा कि रे राधा, तूने क्या कष्ट पाया? देख, मुझे बांसों की झाड़ी से आरी से काटा गया, मेरे शरीर पे आरी चली, गर्म लोहे से मुझे फूड किया गया। तुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब कृष्ण की ओठ में मैं लगता हूं और कृष्ण की भूख उस पे लगती है तो वही तो मेरा प्राण है। तो राधा और कृष्ण की प्रेम कथा को बांसुरी शिक्षा के द्वारा दर्शाया गया है नृत्य में। राधा कृष्ण से भिक्षा करते हैं कि हमें इच्छा प्रकट करता है कि मुझे बांसुरी सिखा दो। आप थोड़ा सोचिए कि कृष्ण की एंट्री होती है बांसुरी लेके तिरी खिटी ताक तिरी खिटी ताक तिरी खिटी। राधा की क्यों नहीं एंट्री होती है? राधा भी तो कर सकती थी ना, तिरी खिटी ताक तिरी खिटी ताक तिरी खिटी मूवमेंट करेगी, करते करते फिर कृष्ण आगे मिल जाएंगे, वो भी हो सकता था। तो कृष्ण क्यों भागा? इसके पीछे भी कहानी है। कैसे? कि जब शिक्षा दे रहे थे कि राधा तुमसे नहीं होगा, बांसुरी को लिया और भाग गए स्टेज में, तेरे की ताकत छीन गए। फिर आप बाद में देखो राधा कृष्ण से बात छीन के भाग दे रहे राधा बोलती है ये खेल है, प्रेम कथा है ना, ये खेल है प्रेम की। तो लीजिए कृष्ण राधा कृष्ण, इसका म्यूजिक पहले सुनते हैं फिर बीच में स्टार्ट करेंगे। रेडी? बांसुरी बजती है और मुखोटे पहन के कॉस्ट्यूम पहन के रहते हैं तो हमारी प्राण ऐसी खींच जाती है
और राधा कृष्णा, ये दोनों इकट्ठे कैसे होते हैं? ये तो कृष्णा
ज्यादा नहीं चाहिए मुझे किंतु और ना सो राधा कृष्ण की ये नृत्य, राधा और कृष्ण का एक अनोखा संबंध, जो इस नृत्य की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको भारतवर्ष में जितने राधा कृष्ण हैं किसी में नहीं है। सरायकला छाऊ में ये कॉन्सेप्ट है, मैंने इतने नाम देखा है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, रुक्मिणी राधा है, कृष्ण रुक्मिणी है, कृष्ण राधा है, लेकिन ये बांसुरी शिक्षा कहीं नहीं है। सरायकला छाऊ में जितनी भी आइटम्स बनी है, चाहे वो कुमार विजय प्रताप सिंह के समय में बना हो, नरसागर बनभरी पटनायक के समय में बना हो, चाहे मेरे पिताजी के समय में बना हो, चाहे विक्रम कुंभकार के समय, विक्रम कुंभकार ने भी तो गांव गांव में बहुत सारे आइटम्स करे हैं, उनमें भी कुछ आइटम्स बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं है, ये बात को मैं भी मानता हूं। इसे उनका सूर्य सागरिका बहुत सुंदर है, चंद्रभागा के एकदम कंटेम्परेरी है सूर्य सागरिका। तो डांस के थ्रू से भी नृत्य को सिखाया जाता था और टेक्निक सिखाने के बाद भी नृत्य को सिखाया जाता था। हमारे गुरुओं ने, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे गुरुओं ने, मैंने जिन गुरुओं से सीखा है, कभी भी मैंने ये भरी खंडा नाम चीज का नहीं जाना था। मैं गया सीधा डांस सिखाते थे, लेकिन मेरे पिताजी नरसागर बनभरी पटनायक, क्योंकि छोटा था मैं, सेंटर जाता था, काली दमन सीखा था उनसे और कुछ नहीं सीख पाया था। उनको देखा था, उनकी नृत्य को उनको सिखाते हुए मैंने देखा था। ताल के बहुत पक्के थे। केदारनाथ साहब के पास जब गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे सूरज सिखाया, चंद्रभागा। टेक्निक नहीं आता था, कुछ नहीं। जब धीरे धीरे वो फरीखंडा के काम होने लगे तो विक्रम कुंभकार को लाके मैंने अपने घर में 1 साल रखा और सारे टेक्निक को जितना आज आपको दिखाया, पिछले 4 मिनट दिखा रहा हूँ, उन्हीं की शिक्षा है, उन्हीं से सीखा। और फिर जब मैं टीचिंग मैथोडोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया, पहला रिसर्च मैंने मेरे 5 गुरुओं की शिक्षा पद्धति को लेकर इस शिक्षा पद्धति को इजाद किया, जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से मैं बच्चों को ट्रेन करता हूं। मानसिक शारीरिक दोनों को मिलाकर मैं ट्रीटमेंट करता हूं। मेरे बच्चे बैठे रहते हैं, कल की जो क्लास होगी आप देखेंगे, एक अलग तरह का क्लास है, क्योंकि बच्चों को साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट कर कर किस तरह से अपने डांस के प्रति खींचा जाता है। आजकल बच्चे अलग अलग काम है, अलग अलग दिमाग है उनका, उनको अपने ओर खींचने के लिए, अपने ओर इंटरेस्टेड बनाने के लिए उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए। आज वही दूर हो गया। डांस की कहीं चर्चा नहीं होती है, चर्चा होना चाहिए। कोरोना ने हमें यह सिखा दिया कि डांस, आप पिछले 20 सालों में सेमिनार नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 1-3 महीने में सारे डांस फील्ड के लोगों ने डेली बताते हैं डांस के बारे में। वो सुनना चाहिए सारे डांस वालों को, इवन सरायकला के लोगों को भी सुनना चाहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम सुनिए तो सही, देखिए तो सही, समझिए तो सही। कोई बात है, कोई जाने कोई ना जाने उससे मतलब नहीं है, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। नमस्कार। लेकिन रोजमर्रा जिंदगी की तरह थैंक्स गिविंग देने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें एक धुन बजानी होती है, उसको ही बजाएंगे, वृंदावनी।